कि झूठे वादे में ना रहें। चाहे घोषणा जिनका भी हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की घोषणा हो या महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी की घोषणा हो, झूठे वादों में नहीं जाएं। सुल्तानगंज काफ़ी दिनों से अपेक्षित रहा है और सुल्तानगंज विधानसभा जो है काफ़ी पिछड़े विधानसभा क्षेत्र से आता है और स्थानीय प्रतिनिधित्व अब तक नहीं हो पाने के कारण यह और पिछड़ा होते चला गया। और खास करके अगर नीतीश कुमार जी की सरकार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, जिसका आकलन किया जाना मुश्किल है। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आपने न्यूज़ भारतवर्ष देखना शुरू कर दिया है। मेरे साथ में एक प्रत्याशी बैठे हुए हैं। इस चुनावी काफिले में हम बहुत ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो वाकई में अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। तो ये जो प्रत्याशी हैं ये सुल्तानगंज से हैं। सुल्तानगंज भागलपुर ज़िले में पड़ता है। कल यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत से वादों का जो अंबार है वो खड़ा किया था, लेकिन देखना दिलचस्प है कि क्या जनता ऐसे लोगों पे भरोसा करेगी या जनता मेरे साथ बैठे प्रत्याशी पे भरोसा करेगी, क्योंकि ये यहाँ के पुत्र हैं, इस धरती को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस धरती की क्या आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर। जी नमस्कार। पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, अपना क्रमांक, संख्या, सब कुछ। जी थैंक यू। जी, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को मेरा प्रणाम। आने वाले 28 तारीख को आप अपना कीमती मत 11 नंबर क्रमांक एयर कंडीशनर छाप पर दे, अपने बेटा को भारी मतों से विजयी बनावे, ये मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। तो सर, आपका जो पोस्टर मैं देख रही थी उसके नीचे एक बहुत दिलचस्प लाइन लिखी थी कि यहाँ का बेटा हैं आप और यहाँ के प्रतिनिधि को जिताना चाहिए। इस पे क्या? जी, सुल्तानगंज काफ़ी दिनों से अपेक्षित रहा है और सुल्तानगंज विधानसभा जो है काफ़ी पिछड़े विधानसभा क्षेत्र से आता है और स्थानीय प्रतिनिधित्व अब तक नहीं हो पाने के कारण यह और पिछड़ा होते चला गया। इस चीज़ को पूरा करने के लिए इस बार मैं उम्मीदवारी के रूप में अपने जनता जनार्दन के बीच खुद को उपस्थित किया हूं और उनका काफ़ी सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है। ये जो राजनीति है सर, दोनों ही पक्षों की बात अगर मैं करूं तो आपने सुना होगा कि कोई 10 लाख का वादा कर रहा है, कोई 19 लाख का वादा कर रहा है। आप जनता के बीच जब जाएंगे तो इन सवालों का जवाब? देखिए, मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि झूठे वादे में ना रहें। चाहे घोषणा जिनका भी हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की घोषणा हो या महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी की घोषणा हो, झूठे वादों में नहीं जाएं। क्योंकि जो अभी देश की स्थिति है, हमारे प्रदेश की स्थिति है, वो बहुत ही दुखद है। अभी हमारे जो युवा वर्ग हैं खास करके, वो रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। खास करके अगर आप निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कोरोना को आप अगर देख लीजिए तो बड़े बड़े व्यवसायियों का बुरा हाल है। मैंने सरकार से अपील की थी कि जो बड़े व्यवसायी जिन्होंने किसी भी तरह का ऋण लेके बैंक से अपने व्यवसाय को चला रहे हैं, अगर आप उनका ऋण माफ़ नहीं कर सकते मूल, तो ज़रूर उनका जो है वो जो ब्याज का पैसा होता है उसको आप माफ़ करें। लेकिन सरकार मेरी सुनती ही नहीं है, सरकार अनसुनी करती है। और मैं चाहूँगा, अभी भी मैं सरकार से अपील करता हूँ, सरकार जिनकी भी बने, कम से कम इन बातों को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इन बातों को। आपके जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत उत्तरवाहिनी गंगा बहती है। इस चीज़ को टूरिज़्म के तौर पे बहुत अच्छे तरह से भुनाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पे 4 बार जेडीयू के जो नेतृत्व है वहाँ से जीते हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। आप जीतते हैं तो इस चीज़ के लिए क्या? देखिए, ये बड़ी बात है कि हम लोग उत्तरवाहिनी गंगा बाबा अजगैबीनाथ के धरती से जुड़े हुए हैं। मेरा जन्म स्थान यहीं है और लगभग पूरे भारतवर्ष के लोग, यहाँ तक कि अन्य देश के भी लोग हमारे यहाँ गंगा जल को लेके बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर को जाते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद जो है इस मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिला, लेकिन उसका एक भी मानक अभी तक सरकार ने पूरा नहीं कर पाया है। मेरी सरकार से मांग रही पहले भी और मैं आज भी विनती करता हूँ कि इसे राजकीय तो दर्जा मिल चुका है, इस मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलना चाहिए। इससे जो बातें होंगी, हमारे यहाँ जो क्षेत्र का विकास होगा वो सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक का विकास होगा। जो राष्ट्रीय मेला होने का मानक होता है, स्वरोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब मैं कुछ बातें तकनीकी आपको बता दूं
कि प्रत्येक वर्ष श्रावणी मेला को लेके हमारे सुल्तानगंज क्षेत्र में, खास करके नगर परिषद क्षेत्र में काफ़ी आवंटन होता है नगर परिषद को, लेकिन वो आवंटन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, हम व्यक्तिगत किसी पर दोष नहीं करेंगे, लेकिन वो बंदरवांट के कारण हमारे शहर का किसी भी तरह का कोई विकास नहीं होता है। और ख़ास करके अगर नीतीश कुमार जी की सरकार की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, जिसका आकलन किया जाना मुश्किल है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे बिना पैसा लिए काम हो जाता है, चाहे वो आपका अंचल हो, प्रखंड हो, नगर परिषद हो, अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार का आलम पैमाना पूरा बढ़ा हुआ है। आपने बोला भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ा हुआ है। अगर गुड्डू जी जीत जाते हैं तो वो कहीं इस चीज़ को भूल के नीतीश जी को ज्वाइन तो नहीं करेंगे? कभी नहीं, सवाल ही नहीं होता है। मेरा ये कहना है, मैंने पहले भी कहा कि जो मेरे घोषणा पत्र में रहा और कुछ लोगों ने मेरे घोषणा पत्र की कॉपी भी की, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, चूँकि उन्होंने मेरे कार्य को सराहा। वो भी वर्तमान में प्रत्याशी भी रहे हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरा कहना है, अगर जनता मुझे एक मौका देती है और उस मौका के तहत अगर मुझे इस कार्य को करने का अवसर मिलेगा, मैं समर्थन उन्हीं को करूंगा जो मेरे क्षेत्र की विकास की बात करेंगे। आपने कहा कि जो आपके क्षेत्र के विकास की बात करेंगे आप उनका समर्थन करेंगे, लेकिन सर जो राजनीति है ये हम सब जानते हैं, बिहार में ही नहीं पूरे देश में जातिगत राजनीति होती है, सुल्तानगंज में भी होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपने मतदाताओं को जातिगत से दूर हटकर क्या विकास पे चलने का रास्ता? ज़रूर, मेरी अपील है मतदाता से, जनता जनार्दन से, कि इस बार जो आप वोट करेंगे वो जाति, धर्म, दल से ऊपर उठ के वोट कर ही रहे हैं। उनका काफ़ी सहयोग, समर्थन और प्यार मेरे साथ है और मैं किसी दल से नहीं हूँ। मेरा दल जो है वो सुल्तानगंज क्षेत्र की जनता है, मेरा बैनर जो है वो सुल्तानगंज क्षेत्र की जनता है। देख लीजिए, मेरे पीछे ना तो भारतीय जनता पार्टी का बैनर है, न जनता दल यूनाइटेड का है, न राष्ट्रीय जनता दल का है और न ही कांग्रेस का है। मेरे साथ जो बैनर है वो एक ही बैनर है, सुल्तानगंज नगर परिषद, सुल्तानगंज प्रखंड और साकुन प्रखंड के क्षेत्र की जनता का बैनर है। अपराधीकरण बहुत ज़्यादा है सुल्तानगंज सहित पूरे भागलपुर में, इसको लेकर आप इसको कैसे कंट्रोल? देखिए, ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि जब हम अपनी उम्मीदवारी की बात कर रहे थे लोगों से तो बड़ा सस्पेंस था कि मेरी उम्मीदवारी तय होगी कि नहीं, क्योंकि बड़े बड़े मूछ वाले, बड़े बड़े बलवान, धनवान, जिनके पास ये कैरेक्टर होता है कि जब तक आपके ऊपर किसी तरह का मामला दर्ज नहीं हो तो आप चुनाव में आ भी नहीं सकते हैं। मैं अकेला प्रत्याशी हूँ, 13 में और भी शायद होंगे, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं खुद की बात करूं तो मेरे ऊपर आज तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और मैं उस मानक को भी तय करता हूं इस उम्मीदवारी में। तो सर ने कहा कि बहुत दिलचस्प बात है सर, क्योंकि बिहार में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिन पे एक भी केस दर्ज नहीं है। तो महिलाएं जो सुल्तानगंज में हैं उनको लेके समस्या है कि रात को शायद वो निकल नहीं सकती हैं। इस समस्या का कोई समाधान है? देखिए, समस्या का समाधान समाज के पास है, समाज यह निर्णय करती है। हम अगर खुद को कहते हैं कि हम साफ छवि के हैं, हम बहुत अच्छे हैं, तो यह नहीं माना जाएगा। समाज जो है आपको टीका लगाती है, समाज आपको संज्ञा देती है कि आप कैसे हैं। और मेरी समाज से अपील है, मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र से अपील है कि अगर आप किसी स्वच्छ उम्मीदवार को, अपने बीच के उम्मीदवार को चुनते हैं तो ज़रूर उनकी तरफ से कोशिश रहेगी कि स्वच्छ वातावरण रहे, जिसमें यहाँ के बुजुर्ग, बच्चे, महिला को एक स्वच्छ वातावरण मिलने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर आप गौर करें तो अभी हम दिन से लेकर रात तक डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपने तो कोई अंगरक्षक वगैरह नहीं लिया। तो मेरा यह कहना है कि आज तक मेरे ऊपर किसी तरह का कोई खरोच मेरे समाज ने लगने नहीं दिया, तो अब क्यों होगा। आप अगर भय मुक्त समाज की बात करते हैं और आप खुद भय में रहिएगा तो आप कैसे भय मुक्त समाज की बात करते हैं? ये जनता को तय करना है। मैं अकेला और मेरे टीम हम यही काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का प्रेशर दबाव बना हुआ है, कुछ प्रत्याशी भी हमारे लोगों पे दबाव बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है क्यों भाई राजकुमार के साथ क्यों आप घूम रहे हैं। तो हम मानते हैं कि चलिए
हम कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है, तभी तो आपकी कमजोरी उभर के आ रही है। हम उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि आपको जितना छेड़ना है हमको छेड़ लीजिए, और जनता आपको छोड़ेगी नहीं। लास्ट प्रश्न, आपका जो आपने घोषणा पत्र का जिक्र किया, उसमें क्या प्रायोरिटी लेवल पे होगा जो आप सुल्तानगंज में लेंगे? देखिए, प्रायोरिटी के तहत जो है शिक्षा, चिकित्सा और विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी अहम मायने रखती है। हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है वो दुरुस्त होनी चाहिए। हमने कहा है कि हम पूरे सुल्तानगंज नगर क्षेत्र को फ्री वाईफाई करेंगे। हमने कहा है कि यहाँ जो रेफरल अस्पताल है, जो महिला अस्पताल जो अभी दयनीय स्थिति में है, उसको सुचारू ढंग से चालू करेंगे। सुल्तानगंज को अनुमंडल जो बनाने की मांग वर्षों से चल रही है, उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। साथ ही सुल्तानगंज बाबा अजगैबी नगरी को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलवाने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे। तो हमने सुल्तानगंज के निर्दलीय प्रत्याशी से समझा कि अगर वो जीत जाते हैं तो अपने सुल्तानगंज के लिए क्या करेंगे, और अगर वो जीतना चाहते हैं तो क्यों जीतना चाहते हैं। ऐसे ही कई प्रत्याशियों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।